आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज हम याद कर रहे हैं सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे और केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। वे श्री अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित थे। खुदीराम के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का काम सौंपा गया। शुरुआत में कोर्ट में बम फेंकने की योजना थी, लेकिन वहां मौजूद नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये विचार बदल दिया गया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस वाहन पर बम फेंका जिसमें उनके विचार से किंग्सफोर्ड सवार थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला। पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के वैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम को गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने इससे पहले स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। खुदीराम को हथकड़ी बांधकर जब मुजफ्फरपुर थाने में लाया गया तो समूचा शहर इस किशोर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि क्या वो मौत की सजा का मतलब समझते हैं, तो इस पर खुदीराम ने मुस्कुराते हुए शांति से सिर हिला दिया। खुदीराम ने कहा कि उनके वकील ने उन्हें बम बनाने के लिए बहुत छोटा समझा, लेकिन अगर उन्हें फांसी दिए जाने से पहले कुछ समय दिया जाए तो वो जज को भी बम बनाना सिखा सकते हैं। खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। हम इस युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। आज जयंती है भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को और आज़ादी के अख्तियारों को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस दिन के लाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और तरह तरह के कष्ट सहे और मुसीबतें झेली। प्यार से राजन बाबू कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित गणतंत्र के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश और राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। जाति और अस्पृश्यता पर गांधी जी के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास नेशनल कॉलेज शुरू किया। जुलाई 1946 में जब देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। हम जानते हैं कि देश में इस स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए, वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण
किरकिरा हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो। हम आशा करते हैं कि हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। 26 जनवरी 1950 को वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 12 वर्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रीय नेता को हमारा नमन। आज हम रमा देवी चौधरी को भी याद कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के एक समाज सुधारक थीं। वर्ष 1921 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जब वो गांधी जी और कस्तूरबा जी से मिली। वे अपने परिवार के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गयी। 8 नवंबर 1930 को बालेश्वर और जगत सिंहपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। रमा देवी ने पुनर्निर्माण के लिए रामचंद्रपुर में सेवा घर की स्थापना की। गांधी जी ने आशीर्वाद देते हुए 20 मई 1934 को आश्रम का उद्घाटन किया। रमा देवी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार फिर 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता के बाद रमा देवी ने खुद को पूरी तरह से आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। 22 जुलाई 1985 को रमा देवी ने अंतिम सांस ली। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।